बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो चले जी, आज का छोटा सा व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के बज चुके हैं 8। आ गई हूँ मैं किचन में, नमाज़ पढ़ रही हूँ, कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ। किचन में ये दूध आया, दूध वाला आज जल्दी आ गया था, फिर मैंने दूध उबालने रखा। तो आज हमने पकानी है बादामों वाली दाल। है बादामों वाली दाल वाला किसे कहते हैं? राजमा और सब्ज़ लाल और सब्ज़ दाल हम पकाएंगे साबत, ठीक है ना। तो आज मैं आपको एक आइडिया भी दूंगी कि ये देखें मेरी बोतलें, पहले मेरी दालें रखी थी किसी डब्बे में रखी थी, तो डब्बे में डाल दी थी। वो भी प्यारे थे डब्बे, लेकिन उनमें नज़र नहीं आती थी। तो फिर वो डब्बे भी पुराने हो गए। तो मैंने कहा क्या करूँ, क्या इसका आइडिया। फिर मुझे एक आइडिया आ गया, ये मियाँ साहब ना जाना बोतल पीते हैं ये वाली ना, तो ये वाली बोतल मैं कहा इनको ज़ाया जो करना है तो इसको हम काम में लेते हैं। फिर मैं ऐसे किया कि मैंने बोतलों को अच्छी तरह धोया, उनको खुश किया, उनके अंदर ये अपनी दालें डाल दी हैं। महीने का एंड हमारी अभी दालें ख़त्म हुई हैं, थोड़ी सी कोई बाकी है। तो अब हम आएंगे तो फिर मैं इसको बनूंगी। हमारी छोटी सी तो हमारी फैमिली है, 2 जिन्हें तो हम है मियाँ बीवी, ठीक है। तो हमारे आधा किलो दालें भी हमारे होना तो महीना डेढ़ हमारी आराम से निकल जाती हैं। थोड़ी सी मैंने पकानी होती है। तो यहाँ मैं आज पका रही हूँ लाल लोबिया और मूंग की साबुत दाल। ये इसको कहते हैं बादामों वाली दाल। हमारी तो बादामों वाली दाल मेरे बच्चे बड़ी ही पसंद करते हैं। राजमा मूंगी इसको कहते हैं, राजमा मूंगी की दाल पका रही हूँ। तो ये राजमा को मैं पहले भिगो के रख दूँगी। देखो दूध उबालने साथ इसको भिगो के रख दूँगी। जब सर का काम कर लूँगी 10 बजे तक ना, तो फिर ये मेरे थोड़े से भीग जाएंगे, तो फिर मैं इनको पकाना शुरू कर दूँगी। तो ये देखें दूध उबाल रही हूँ, राजमा भिगो आई हूँ, किचन को मैं सेट कर रही हूँ। और आगे हमारी काम वाली, तो मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। कहती बाजी मैं आई हूँ तो इतनी प्यारी हवा आती है, अब ये देखें कितनी धूप निकल आई है। मैं कहा तो ऐसे ही है, बरसात का मौसम तो ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा तुम कल क्यों नहीं आई थी। तो इतने बहाने भी आप, मेरा बेटा कहती कहीं चला गया था, क्या उसे कहते हैं ना कि काम पे डाला ना, तो अभी तनख्वाह यानी कि वो सीख ही रहा था, कहता मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही इसने बाप ने ज़रा सा डांटा तो वो घर से चला गया, तो इसलिए उसे फिर ना आ गया। मैं कहा चलो खैर है। तो काम कर रही थी, कह रही बाजी इन्ना कल ना मेरे को ना तुम काम अज ना जुम्मा है, कल तुम मेरे को हफ्ते का काम ना करवा लेना, उत्तों भी सफाई करा लेना, तो थले भी कर। मैं कहा नहीं जी जुम्मे को तो मैं कुछ भी नहीं करवा सकती, तुम जहाना धोना होता है, सारे काम करने होते हैं, तो तुम ना हफ्ते की छुट्टी ना ही करना तो तुम्हारे लिए बेहतर है। कहती बाजी मैं डबल कर दूँगी, हमारे घर मेहमान है। मैं कहा हूँ तो छुट्टी की है, फिर तेरे मेहमान आ जाएंगे, तो चलो खैर कल। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर वो सफाई करके चल गई। तो ये देखें मेरे राजमा थोड़े से भीगे थे, इसमें झुलियाँ से डाल, राजमा नहीं ना भिगोए तो फिर आप हंडिया में डाल के पहले राजमा को थोड़ी सी देर पका लें, उसके ऊपर झुलियाँ से डाल देना, फिर उसके अंदर दाल धो के डाल दें। तो मेरे थोड़े से मैं भीग तो गए थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं भीगे। तो मैंने कहा चलो एक उबाला ऐसे आ जाए। जब एक उबाला आ जाएगा फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ठीक है दाल। तो इसको आप देखें उबाला आ गया, इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी दाल मूंग साबत। और ये दाल भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, राजमा भी बहुत अच्छे हैं और दाल भी, ये दोनों चीज़ें सेहत के लिए बहुत है, पेट के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने अब डाल दी है दाल। तो क्या उसे कहते हैं, फिर मैं अब डाल दूँगी इसके अंदर लहसन को मैंने धो के ना मैं साबुत ही डाल दूँगी, बहुत आसानी से काम करती हूँ। गर्मियाँ में किचन में नहीं खड़ा हुआ जाता। तो अब मैं इसको अच्छी तरह पोटी को धो दिया, फिर इसके अंदर ये डाल दिया। अब नमक मिर्च डालूँगी। बेसिकल दाल में ना हल्दी ज़्यादा जाती है, नमक मिर्च मैं कम ही रखूँगी। इस मौसम में कम ही नमक मिर्च खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एक तो गर्मी होती है, ऊपर से मिर्चें खा ले तो फिर पानी पी के और दिल घबराना शुरू हो जाता है। जितना हो सके इस मौसम में सादी चीज़ें खाएँ, ना कुछ ना मसाले वगैरह डालें। मैं बिल्कुल सादे तरीके से दाल पकाती हूँ। मैं तुहानू एक बड़ी जरूरी गल करनी सी, गल है वे कि असीं बच्चों की बड़ी तरबियत करने कि अपने ससुराल तुसीं किस तरह रहना है, अपने माँ प्यो की इज्जत किस तरह रखनी है, अपनी इज्जत करनी है, अपने शोहर की इज्जत करनी है, घर वाले सब की इज्जत करनी है, जिस तरीके हो तू गुजारा करना होते हैं, ठीक है ना। तो असीं बच्चों की क्यों तरबियत करते, बेटियां की तरबियत सानूं इस तरह ही करनी चाहिए ना। पहले तो सब तो पहले अपने माँ बाप की इज्जत करे बेटा। दूसरी गल है कि जिस अपने माँ प्यो की इज्जत करता है, माँ की इज्जत करता है, उसमें बीवी की भी इज्जत करे। अगर शोहर ही जड़ा सब के सामने बीवी को गाल गलोच करे, उसकी इज्जत ना करे, तो फिर घर वाले बाकी भी नहीं करते। जिस शोहर इज्जत नहीं करता वो बाकी घर वाले भी इज्जत नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए मैं तो यही कहनी हाँ कि बच्चे की भी ऐसी तरबियत करो कि अपनी जी आने वाली वो भी इज्जत करे, ताकि ना जिंदगी जी बड़ी सुकून मुहब्बत प्यार ना गुजरे। और तो वैसे भी जिस सांचे डालो टल जाती है। शोहर को प्यार मिले तो शोहर की इज्जत तो अपने खानदान इस तरह बनाती है अपने घर वालों कि जी कहती आती। तो शोहर नहीं चाहिए ना कि अपनी बीवी की अपने घर वाले इज्जत बनाए, ताकि सारी जिंदगी सुकून ना प्यार मुहब्बत ना चले, बच्चे भी अच्छे तरीके ना, पर उन्होंने परवरिश अच्छे तरीके हो, फिर नस्लां सवर जाती। एक दूजे की इज्जत करोगे, बीवी की इज्जत करोगे, बीवी शोहर की इज्जत करोगे, नस्लां सवर जाती। छोटी सारी गल है, लेकिन सोचा जाए तो कितने तक जाके पहुँचती है। चलो जी, फिर दाल में लग गया तड़का। दाल का मैं तड़का भी आसान तरीके लानी हाँ ना, दाल चावल फिर मैं तड़का एक ही बनाती हूँ, क्योंकि चावलों को थोड़ा तड़का लगाना होता है, दाल को ज़्यादा लगाना होता है। चावल मुझे ना ज़्यादातर दाल के साथ कहते हैं ना सादे चावल अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे घर खाते तड़के वाले चावल, सादे चावल नहीं खाते, इसलिए मजबूरन थोड़ा सा मुझे लगाना पड़ता है। यहाँ देखें फिर दाल को मैंने ज़्यादा तड़का लगाया और चावलों की थोड़ा रखा। चावल मेरे भीगे हुए हैं, तो अब मैं, और ये पैन वैसे भी गर्म है, इसमें पानी डालूंगी, जल्दी से इसको आ जाना उबाल आ जाने, इसके अंदर डालूंगी चावल और 5 मिनट के अंदर चावल पक के मेरे हो जाने हैं तैयार, देगी स्टाइल में चावल। और क्या नाम है, बाहर हो गई अजान। अब मैं ना चावल डाल के ना तो मैं पढ़ूंगी जुमे की नमाज़। सूरत काफ मैंने पढ़ ली थी,
जब मैंने दाल ऊपर चढ़ाई थी ना तो फिर मैंने सूरत कहाफ़ पढ़ी थी। सूरत कहाफ़ पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आई थी, क्योंकि हल्की आंच पे दाल पकती रही थी। और ये देखिए कितनी जल्दी से इसको आ गया है उबाल। अब इसके अंदर डाल देंगे चावल, साथ में अब बनाऊंगी सलाद, साथ साथ मैं काम निपटती जाती हूँ। किचन की शेल्फें वगैरह साथ साथ मैंने सारी साफ़ कर ली हैं। बर्तन जो थोड़े बहुत होते हैं वो साथ साथ मैं धो लेती हूँ, मुझे इतनी होती नहीं है। और जाके थोड़ी देर कमरे में भी हो जाती हूँ, एक बर्तन धोती हूँ, 2 बर्तन धोती हूँ, फिर कमरे में हो आती हूँ, जाके ज़रा पंखे की हवा ले जाती हूँ। हालाँकि मेरे किचन में इतना खड़ा होना नहीं पड़ता, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रही मेरे से फिर भी गर्मी ना। तो ये देखें चावल मेरे बनकर हो गए हैं तैयार। मियाँ साहब आ गए हैं जुमा पढ़ के। तो बाहर मौसम भी बड़ा प्यारा हो गया है, अचानक बारिश शुरू हो गई, धूप निकली है फुल, तो बारिश हमारी हो गई शुरू। तो देखें चावल की खुशबू से सारा घर मेरा महक गया। हालांकि जुमे को मैं पकाती हूँ गोश्त वाली हंडिया पकाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा कहते हैं गोश्त खा के गोश्त नहीं पकाना। मियाँ साहब का दिल ज़रा गोश्त से हो गया है और चाट सा हो गया, तो मैं सादे से चावल पकाती हूँ। तो मियाँ साहब को मैं दे आई हूँ, बादशाह सलाम को अंदर दे आई हूँ। अब मैं अपने डाल के लेके जा रही हूँ। मैं कहा आपको दिखाने भी तो है ना। फिर मैंने कहा मैं आपको दिखाते काफ़ी टाइम लग जाता है सेट के, हम वीडियो ऐसी नहीं बन जाती, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके ये वीडियो बनती है। मियाँ साहब बादशाह सलामत खा रहे हैं खाना, और ये आ गई हूँ मैं भी लेकर साथ, और साथ देख रहे हैं ख़बरनामा और मौसम की बातें हो रही हैं। तो कहते रात को मैंने कहा अब मैं बहुत फ़ारिग हूँ रात तक मैं फ़ारिग, कोई काम नहीं मैंने अब करना। अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी, खाना खाने के बाद हिलूला करेंगे। खाना खाने के बाद में हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है कि खाना खाने के दोपहर का खाना खाने के बाद लाजमी थोड़ी देर आराम करें, फिर हम आराम करेंगे। हम तो आराम ही बहुत ज़्यादा करते हैं, वो तो करें 10-15 मिनट का आराम कर लें, हम तो फिर कितना ही आराम करते हैं। असर के टाइम फिर मैं उठूँगी, असर के टाइम उठ के नमाज़ पढ़ूँगी, काम तो मेरा कोई करने वाला है नहीं है। फिर खाना खाएँगे, फिर मगरिब के टाइम खाना खा के तो फिर मैं जाऊँगी वॉक करने अपनी सहेलियों के घर। वॉक तो 40 कदम चलने, तो फिर मैं अपनी सहेलियों के घर मिलती हूँ, जल्दी भी फ्रेश हो, सारे दिन अकेले घर में बैठती हूँ तो फिर बोर नहीं होती, फिर मैं चली जाती हूँ सहेलियों के घर। तो ये देखें खाना खा लिया था, फिर बादशाह सलामत कहते हैं मुझे चाय बना के दो। मैं कहा चाय नहीं आपने पीनी, हालांकि मियाँ को ना चाय एक टाइम छूट गई, गर्मी में पीते नहीं। अब ये दोस्तों में बैठे थे तो अब ये चाय पीना ज़्यादा शुरू हो गया, लेकिन फिर भी एक कप दूध में पत्ती डाली है मैंने। तो ये देखें मेरी परी का कप है, तो बादशाह सलाम को दूँगी चाय। इसके साथ आज का व्लॉग यहीं पे करती मैं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग मेरा आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।